मनोविकार और भौतिक अधिकार, आध्यात्मिक प्रभाव का विज्ञान। कार्डिक सिखाते हैं कि मनोविकार निचले आत्माओं की स्थायी कार्रवाई है जो जीवित प्राणियों पर प्रभाव डालने, उन्हें नियंत्रित करने या बदला लेने के उद्देश्य से होती है। ये आत्माएं मानसिक और पेरिस्पिरिटुअल तरल पदार्थों के माध्यम से कार्य करती हैं, जो प्रभावित व्यक्ति के साथ मिलकर एक तीव्र कंपन संबंध बनाते हैं। न तो शैतान है और न ही अनंत दंड, केवल मृत मानव हैं जो अभी भी पदार्थ की इच्छाओं और भ्रांतियों में फंसे हैं और उन पर प्रभाव डालते हैं जिनके साथ उनकी समानता है। मनोविकार की तीव्रता भिन्न हो सकती है। साधारण, जब हल्का मानसिक प्रभाव होता है जो अजीब विचारों या अचानक निराशा में प्रकट होता है। मोह, जब आत्मा तर्क पर हावी हो जाती है और प्रभावित व्यक्ति को भ्रामक विचारों में विश्वास कराती है। दासता, जब आत्मा आंशिक रूप से शरीर या इच्छा पर नियंत्रण कर लेती है। प्रत्येक स्तर दोनों के बीच तरल पदार्थ की ट्यूनिंग का परिणाम है, क्योंकि नैतिक समानता के बिना स्थायी संबंध नहीं हो सकता। क्वांटम भौतिकी एक मूल्यवान तुलना प्रस्तुत करता है। हर कंपन रेसोनेंस की खोज करता है। इसी तरह विचार और भावनाएं ऐसी आवृत्तियां बनाते हैं जो सुसमंजस्य में आत्माओं को आकर्षित करती हैं। निम्न आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करता, बल्कि पेरिस्पिरिटुअली जुड़ता है। अपने तरल पदार्थों को शरीर के तंत्रिका तंत्र और मानसिक क्षेत्र पर प्रक्षेपित करता है। पेरिस्पिरिट एक क्वांटम एंटेना की तरह काम करता है। ऊर्जा और विचार की तरंगों को अवशोषित, बढ़ाता और पुनः प्रसारित करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस पुष्टि करता है कि मस्तिष्क सूक्ष्म भावनात्मक और मानसिक उत्तेजनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। दोहराए जाने वाले विचार, अपराध बोध, क्रोध या भय की भावनाएं न्यूरल पैटर्न बनाती हैं जो आध्यात्मिक स्तर पर घने कंपन के समान होते हैं, जो ऑब्सेशन के अनुकूल हैं। ऑब्सेसर आत्मा इन पैटर्न को मजबूत करता है और शरीरधारी सुसमंजस्य के कारण उन्हें पोषण देता है, एक ऊर्जा पुनः प्रवाह सर्किट बनाते हुए। इस चक्र को तोड़ने के लिए आंतरिक परिवर्तन, प्रार्थना, मानसिक सतर्कता और नैतिक उन्नति आवश्यक है। कार्डिक सिखाते हैं कि ऑब्सेशन का इलाज सबसे पहले नैतिकता का कार्य है। निम्न आत्माएं ईमानदारी की प्रार्थना, दया और उद्देश्य की शुद्धता के कंपन वाले वातावरण को सहन नहीं कर पाती। मध्यम या प्रेत बाधित व्यक्ति को अपने विचारों को ऊंचा उठाने, क्षमा करने, सेवा करने और प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए। भय के स्थान पर ईश्वर में विश्वास को स्थान देना चाहिए। जब वह अनुकूलता समाप्त हो जाती है तो ऑब्सेशन स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती है। प्रेत बाधनों में प्रेतात्मा केवल प्रभाव नहीं डालती, बल्कि क्षणिक रूप से प्रेत बाधित की इच्छा को बदल देती है, उसके शरीर पर तीव्रता से कार्य करती है। हालांकि इसमें कोई पूर्ण विलय या पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। प्रेतात्मा केवल प्रेतात्मा के पेरिस्पिरिट को प्रभावित करती है, अपने केंद्रों का उपयोग उपकरण के रूप में करती है। यह घटना अस्थायी और उलटी जा सकने वाली है और इसकी मुक्ति मध्यम, प्रार्थना और नैतिक चुंबकत्व के संयुक्त प्रयास पर निर्भर है। समकालीन मनोविज्ञान चेतना की विभाजन की अवस्थाओं को मान्यता देता है, जो आंशिक रूप से प्रेतबाधा जैसी होती हैं। फिर भी एस्पिरिटिज्म उससे भी आगे बढ़ता है। यह समझाता है कि इन मामलों में वास्तविक आध्यात्मिक हस्तक्षेप होता है, केवल मनोवैज्ञानिक नहीं। दो आयाम, मानसिक और आध्यात्मिक, साथ साथ रहते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं। पूर्ण चिकित्सा का उद्देश्य इसलिए मानव को शरीर, मन और आत्मा के रूप में उपचारित करना चाहिए, जीवन के 3 स्तरों का संतुलन बनाते हुए। चेतना की भौतिकी प्रस्तावित करती है कि हर मन एक सूचना का क्षेत्र है जो अन्य क्षेत्रों के साथ इंटरैक्ट करता है। ऑब्सेशन इस संदर्भ में मानसिक क्षेत्रों के हस्तक्षेप का एक घटना है। आचार और भावनात्मक तालमेल तय करता है कि इंटरैक्शन हार्मोनिक होगा या विनाशकारी। इसलिए विचारों और भावनाओं की शिक्षा ही सच्चा आध्यात्मिक कवच है और आंतरिक सुधार ऊर्जा का सबसे उच्चतम स्वरूप है। आध्यात्मिक पास, प्रार्थना और सुसमाचार का अध्ययन तरल पुनर्संगठन की प्रक्रियाएं हैं। प्रार्थना में मन अपनी आवृत्ति बढ़ाता है
और घने तरंगों को खारिज करता है। प्रेम की कंपन, जो ब्रह्मांड की सबसे ऊंची ऊर्जा है, जुनून के बंधनों को घुला देती है और दोनों, जुनूनी और जुनूनी करने वाले, को स्वतंत्र कर देती है। आध्यात्मिकता में उपचार का अर्थ है स्वतंत्रता देना और स्पष्ट करना, और सच्ची मुक्ति भी प्रेम का एक कार्य है। कार्डिक बताते हैं कि हमें आत्माओं से नफरत या डर नहीं रखना चाहिए। वे अनपढ़ भाई हैं जिन्हें प्रकाश और क्षमा की आवश्यकता है। सच्ची आध्यात्मिक जीत उन्हें निकालना नहीं है, बल्कि उन्हें पुनर्जन्म की ओर ले जाना है। दया सर्वोपरि उपाय है, क्योंकि यह सतावने वाले को साथी में बदल देता है और करुणा की शक्ति से नफरत को मिटा देता है। जुनून और कब्जे को समझना नैतिक कंपनियों के विज्ञान को समझना है। कोई भी असहाय शिकार नहीं है। हर प्राणी अपनी मन और हृदय की अनुमति से प्रभाव आकर्षित करता है। जब आत्मा प्रेम करना सीखती है तो वह छाया से मुक्त हो जाती है और प्रकाश फैलाती है। यदि इस विचार ने आपको समझ और शांति दी है तो इसे साझा करें, क्योंकि जुनून और कब्जों को समझना यह पहचानना है कि मन मंदिर है और प्रेम ही आध्यात्मिक मुक्ति की कुंजी है।